इंटीग्रेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन। आइए इसका कहानी हम एक ग्राफ के मतलब के जरिए समझेंगे, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए आपका एक ग्राफ है, ध्यान से देखिए समझ में आएगा। ये अब क्या है, एक ग्राफ है, इसको हम लोग मान लेते हैं x, इसको मान हम लोग y। अगर देखिए अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो, अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो तो आप इसका एरिया आराम से निकाल सकते हो। कहेगा कि इसका x एक्सिस के अलोंग एरिया निकालिए, निकाल सकते हो। एक्चुअली इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइड इंटू हाइट निकल जाएगा। अगर आपका ग्राफ मान लीजिए, अगर आपका ग्राफ मान लीजिए कुछ इस प्रकार हो, अलोंग एक्स एक्सिस आप निकाल सकते हो एरिया इसका। हो सकता है कि यहाँ पर स्क्वायर बने, रेक्टेंगल बने, कुछ भी बने, एरिया निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए अगर आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो, अगर इसका अलोंग एक्स एक्सिस से एरिया पूछेगा तो कैसे निकाल सकते हैं। कोई मैथ का ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो इसका एरिया निकाल सके। इसी के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो रहा बात कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे निकलता है। तो यहाँ पर ये बड़े सा एरिया निकालना है तो यहाँ पर छोटे छोटे एरिया निकालेंगे, छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया पहले निकालेंगे। मान लीजिए हमको यहाँ पे ये निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका बहुत बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर पूरा x है, इसका लेंथ कितना होगा dx, और ये कितना होगा y1। अगर मैं पूछूंगा यहाँ पर कि एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो स्ट्रिप आपका कुछ इस प्रकार से है ना, बोलिए कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रिप दिख रहा है। तो एक्चुअली में देखिए ये आपका होता है क्या, ये आपका dx है, यही ना आपका dx है, और ये आपका क्या है y1 है। तो एक तरफ से रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा l इंटू बी, मतलब y1 इंटू dx। उसी तरह मान लीजिए निकालेंगे एक और स्ट्रिप का एरिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ इतना इतना निकालेंगे, इसका इस स्ट्रिप का मतलब कि बहुत छोटे छोटे बारीकी से सारा का निकालेंगे, सारा निकालेंगे, ठीक है। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वही चीज यहाँ लिख देंगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका मान लीजिए dx होगा, छोटा लेंथ है तो, और ये आपका हो जाएगा y2, यानी y2 इंटू dx हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्ट्रिप बराबर सेकंड का, ये मान लिया आपका, यह कुछ इस प्रकार से। यहाँ ध्यान देना है, मैं दूर दूर निकाल, इसका मतलब यह नहीं कि 3 4 निकालना है, सारा का निकालेंगे, जितना देर उसका बारी बारी से निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आपका छोटा लेंथ dx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका y3, मतलब क्या हो जाएगा y3 इंटू dx। इसी प्रकार एरिया स्ट्रिप पे निकालते जाएंगे तो क्या होगा आपका yn इंटू dx, क्योंकि कोई फिक्स नहीं होगा कि कहाँ तक आपका y जाएगा, ठीक है। अब रहा बात कि इसका एरिया जितने भी निकाले हैं, जितने भी स्ट्रिप का एरिया निकाले हैं, इसको सारे को ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ रिक्वायर्ड, तो क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे y1 इंटू dx प्लस y2 इंटू dx प्लस y3 इंटू dx प्लस क्या हो जाएगा y1 इंटू dx। मतलब क्या, अगर सारे एरिया को ऐड करना हो तो एक यूज करते हैं समेशन, इस प्रकार से। तो समेशन के अंदर लिख देंगे yn इंटू dx, क्योंकि इसी का निकालना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ का निकाले हैं। तो yn मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि यहाँ कोई फिक्स नहीं रहता है कि आपका y1 है कि y2 है कि y3 है कि y3 तक है कि y4 तक है, इसलिए मैं लिख देंगे yn, यानी कि आप जहां तक है वहां तक लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे क्या, n का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, n का वैल्यू n तक, मतलब जहां तक पहुंच जाए, ठीक है। ये आपका हो गया एरिया ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रिप, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर इंटीग्रेशन कैसे होता है। जो हम यहाँ स्ट्रिप निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिप आपका कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे।
तो स्ट्रिप का जो हम एरिया निकाले एक्चुअली हम इसका निकाले हैं और इसको छोड़ दिए हैं। तो इन सारे का मतलब कि सारे का फुलफिल करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं समेशन को हटाकर क्या ये वाला सिंबल को, इसी सारे को फुलफिल करने के लिए समेशन के जगह हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ये वाला, और इसके अंदर आ जाता है क्या चीज yn इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू x1 तक, मतलब ये जहां तक पहुंच जाए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो समझ में आ गया इंटीग्रेशन क्या हुआ yn इंटू डी एक्स, एक्स के पावर 0 से लेकर x के पावर 1 तक, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन क्या होता है, जो dy अपॉन dx का जो स्लोप निकालते हैं वो होता है डिफरेंशिएशन, जो dx अपॉन dy का जो dx अपॉन dy का एरिया निकालते हैं वो होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग एरिया ही निकाले हैं तो ये आपका इंटीग्रेशन हुआ, और उस समय हम लोग स्लोप निकालते थे वो हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब ध्यान दीजिए ये आपका समझ में आया। अब इसके बाद आपका एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन समझ में ये हो गया, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए आपका कि y इक्वल टू एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन बता दो आप, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, और इसके अंदर क्या बोला है y इंटू डी एक्स लिखिए, लिख देंगे yn इंटू डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर कोई लिमिटेशन का वैल्यू नहीं दिया तो मैं छोड़ देंगे। अब रहा बात कि सर yn क्या है, तो yn क्या है yn का यही ना वैल्यू है जी x के पावर n, लिख देंगे यहाँ पर x के पावर n इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1 अब प्लस में c, इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n का x के पावर n प्लस 1 अब बट्टे में n प्लस 1 प्लस में c। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने c कहाँ से लिख दिया, तो ध्यान दीजिए अगर आपका इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा अगर आपका मान लिया इंटीग्रेशन आ गया कि x के पावर मतलब कि कहने का मतलब ये ध्यान दीजिए कि yn इंटू डी एक्स के फॉर्म में, और यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं दिया हो, तो इस इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडिफिनिट फॉर्म। मतलब क्या, जब आपका इंटीग्रेशन निकालोगे तो कोई इसका डिफिनिट वैल्यू नहीं आएगा, और एक इस फॉर्म में होता है, मान लीजिए मैं लिख दिया कि yn इंटू डी एक्स, एक्स के पावर x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 3 तक, तो ये आपका आता है डिफिनिट फॉर्म में। क्या आता है डिफिनिट फॉर्म में, मतलब इसका डिफिनिट वैल्यू निकलेगा। अब कहोगे सर इंटीग्रेशन के कंडीशन में दोनों कहाँ से आ गया, तो देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना है, कभी कभी मान लीजिए कोई पूछ जाएगा पूरा निकालो, तो मतलब क्या x से लेकर जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया आपका यहाँ पर फाइनली आंसर है 3, तो निकाल सकते हो x इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या करोगे 0 to 3 करोगे। मतलब कहने क्या, उस लिमिटेशन का मतलब क्या कि इसमें जिसका एरिया पूछेगा, जहां से जहां तक का एरिया पूछेगा आप यही लिखोगे। यहाँ पर अगर 1 से 2 तक पूछेगा तो यहाँ लिखोगे 1 2, अगर नहीं पूछा केवल पूछ दिया कि इंटीग्रेट कीजिए तो बस सिंपली इंडिफिनिट फॉर्म में निकाल सकते हैं, अगर पूछ दिया तो आप इस फॉर्म में निकालोगे। अब दोनों में कैसे निकलता है मैं ये आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इधर आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए इंडिफिनिट फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि y इक्वल टू एक्स के पावर 2 को इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग i इक्वल टू इंटीग्रेशन का फॉर्म देंगे और y इंटू yn इंटू डी एक्स फॉर्म, हम ये जानते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन yn का वैल्यू क्या है x के पावर 2 इंटू डी एक्स, मैंने क्या बताया था जब भी इस फॉर्म में दिखे तो क्या करोगे आप x के पावर 2 प्लस 1 यानी n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 इक्वल टू क्या, सॉरी यहाँ पर तो दिया है वैल्यू ना, क्या दिया है 2 प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c, मतलब क्या है x के पावर 3 बट्टे में 3 प्लस में c। मैंने c क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं पूछा है। अगर आपका क्वेश्चन कर दे कि सर i बराबर दिया है इंटीग्रेशन x के पावर 2 इंटू डी एक्स का 2 से लेकर 4 तक बताइए, इसका मतलब क्या कि जो x के पावर 2 का इंटीग्रेशन आप बताओगे लिमिट में है
2 से 4 तक के बीच का बताना है और यहाँ पर